भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस को लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस सुशासन दिवस पर भी एक विशेष प्रोग्राम बना रही है और इसको लेकर के आज पार्टी कार्यालय में एक बैठक की गई है। मैं उसी बैठक के बाबत कुछ जानकारी दे रहा हूं। आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। सुशासन दिवस पर एक विशेष अभियान झंझारपुर विधानसभा में स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा के प्रयास से शुरू किया जा रहा है। हालांकि यह योजना सारे देश में सभी विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन एक मुहिम के तरह सभी सीएसपी सेंटर पर 25 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर तक आयुष्मान कार्ड एवं पीएम विश्वकर्मा योजना का पंजीकरण अभियान किया जाएगा और किया जा रहा है। सारे लोगों से उन्होंने अपील भी किया है। बैठक के बाबत भी उन्होंने जानकारी विभिन्न कार्यकर्ताओं और जो भी पार्टी के लोग हैं उनको इस बाबत दिया है। उन्होंने बताया कि सुशासन के प्रतिमूर्ति अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जो उन्होंने सपना देखा था, जो उन्होंने योजना बनाई थी, वो सारा आज मोदी सरकार पूरे कर रहे हैं। बिहार को बहुत कुछ दिए, खासकर मिथिलांचल में मैथिली भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल किया। भारतमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे NH-57 हो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, फिर मिथिलांचल का 2 विभक्त जो था उसको जोड़ने की कार्य हो, सारा सपना उन्हीं का था। उन्हीं के बाबत ये आज सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा इस बाबत क्या बोलते हैं। देखिए, आज श्रद्धेय देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में भी इसको मनाया जा रहा है। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, और श्रद्धेय वाजपेयी जी एक गुड गवर्नेंस के प्रतीक हैं। और गुड गवर्नेंस की चर्चा या इस शब्द का शासन व्यवस्था में पहली बार जब वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तभी से ये शब्द का चर्चा होने लगा। आज उनके द्वारा किए गए कार्यों पर भी हम सब ने चर्चा की और मैं तो मानता हूं कि पूरा देश ऋणी है और पूरे देश ने श्रद्धेय वाजपेयी जी को बहुत स्नेह दिया और उनके उल्लेखनीय कार्य रहे हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लीजिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ले लीजिए, भारत की सुरक्षा व्यवस्था में ले लीजिए, गरीब कल्याण में ले लीजिए, तो हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत व्यापक कार्य उन्होंने किया है। और हम मिथिलावासी के लिए तो बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि 2 भाग में मिथिला विभक्त था, उसको उन्होंने जोड़ दिया, सड़क से, रेल से, मैथिली को अष्टम सूची में भी दिया। तो हम मिथिलावासी के लिए तो वो आराध्य हैं ही। एक जिसका अभी आपने उल्लेख किया कि अपने झंझारपुर विधानसभा में आप अवगत होंगे कि भारत सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो जिसको हम आयुष्मान भी कहते हैं, 5 लाख का जो स्वास्थ्य कवरेज है एक परिवार का, तो उसके लिए कार्ड बनाया जाता है। तो बिहार में जितने लाभुक हैं उस अनुपात में जिनके पास कार्ड है उसकी संख्या बहुत कम है। अगर 6 करोड़ के आसपास अगर बिहार में बेनिफिशियरी हैं आयुष्मान में, तो 1 करोड़ के आसपास भी अभी तक उसमें एनरोल्ड नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का भी विषय है, क्योंकि सरकार ने जो योजना बनाई है और जिनके लिए बनाई है उसका लाभ उन तक नहीं जा रहा है। तो इस कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया को सरल भी किया गया है। आज आप अपने स्मार्टफोन से कोई व्यक्ति स्वयं बना सकता है। और हमने अपने विधानसभा में जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जो जन सेवा केंद्र है, काफी बड़ी संख्या में गांव-गांव में है, जो हमारे युवा उसमें एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनके माध्यम से ना सिर्फ आयुष्मान कार्ड बल्कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसमें जो नई योजना है जिसमें 18 अलग अलग स्पेशलाइज्ड वर्क जो लोग कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसको चिन्हित किया गया है और उसमें उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है, प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, टूल्स भी दिए जा रहे हैं और अपना कारोबार प्रारंभ करने के लिए राशि भी दी जा रही है, जो एक ट्रेडिशनल तरीके से वो स्पष्ट है कि कौन उसके लाभुक होंगे। तो इस दोनों केंद्र सरकार की योजनाएं से अधिक लोग झंझारपुर विधानसभा में लाभान्वित हो सके, तो CSC सेंटर्स के माध्यम से उनके एनरोलमेंट की एक विशेष अभियान हमने प्रारंभ की और हमारे तमाम साथी जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हैं वो तो लगे ही रहेंगे। कॉमन सर्विस सेंटर से भी हमने आग्रह किया है कि उनके जो नेटवर्क है वो भी प्रोएक्टिवली इसमें हेल्प करें और आमजन भी, अगर उनका बन गया है, आपके बगल में किन्हीं का नहीं बना है तो आप उनका बनवा दें, आपका नहीं बना है तो आप स्वयं जाएं और आपके गांव, आपके पंचायत में ही एक केंद्र है। तो मेरा आग्रह यही होगा आपके माध्यम से कि लोग जाएं और इन दोनों योजनाओं का अगर वो पात्रता रखते हैं
अगर उसकी वो आहारता रखते हैं, इन दोनों योजना का लाभ उनको लेना चाहिए। सर, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि CSC सेंटर में जब वो जाएंगे एनरोल कराने के लिए तो उनको कुछ पैसा भी देना पड़ेगा या मुफ्त है? नहीं, उनको कोई राशि नहीं देनी है। ये दरअसल आप ऐसे देखेंगे कि कॉमन सर्विस सेंटर का जो कार्य करने का तरीका है, वो सर्विसेज जो देते हैं उस सर्विसेज के अगेंस्ट में वो चार्ज करते हैं। आयुष्मान के माध्यम से जब आप एनरोलमेंट कराते हैं और ये CSC का जो सिस्टम बना हुआ है, जो उसकी व्यवस्था बनी हुई है, उसमें उनको भी पर एनरोलमेंट के हिसाब से सरकार द्वारा मिलना है, तो राशि तो उनको व्यय नहीं करनी। हाँ, एक चीज जरूर व्यवहारिक बात है कि अगर वो प्रिंट करके आपको दे रहे हैं, उनका कुछ खर्च आता है उसमें, तो बहुत बार देखा जाता है कि CSC वाले कुछ मिनिमम शुल्क वो लेते हैं, लेकिन ये अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि आप अगर एनरोल कर रहे हैं इन योजनाओं के लिए तो सक्सेसफुल एनरोलमेंट पर, अगर जो एनरोल आपने कराया है अगर वो कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है, उनका कार्ड बनता है, तो वो राशि फिर CSC केंद्र को सरकार द्वारा मिलती है। ये विशेष अभियान 31 तक चलेगी। अभी हम लोगों ने, क्योंकि आज सुशासन दिवस से श्रद्धेय वाजपेयी जी की जयंती से हमने प्रारंभ किया है, 31 दिसंबर तक हम लोग इसको देख रहे हैं। अगर इसमें लगता है कि नहीं, इसमें इसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है, लोग आ रहे हैं बनवाने के लिए, और अगर आवश्यकता हम लोग को लगी तो इसको हम लोग फिर आगे भी बढ़ाएंगे। तो 31 के बाद CSC वालों से हम खुद भी बात करेंगे और उनके जो इस एक सप्ताह के अनुभव रह रहे हैं उससे भी हम उनसे राय लेंगे, और अगर सबकी राय होगी, लोगों का डिमांड होगा, लोगों का मांग होगा, आप तो CSC पे आप कभी भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 7 दिन में ही बनाएंगे। जी। लेकिन एक स्पेशल ड्राइव हम लोगों ने प्रारंभ किया है कि सब लोग पूरे केंद्रित होकर इसको करें, आवश्यकता होगी तो इसको हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। ये सर आपके विधानसभा क्षेत्र में है या ऐसा विशेष अभियान अन्य विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर तो पूरे देश में है सर, पूरे राज्य में है, हर एक विधानसभा में है। हमने बात करके ये व्यवस्था जिसको आप स्पेशल ड्राइव हम कह रहे हैं, विशेष अभियान, ये सिर्फ झंझारपुर विधानसभा में है। लेकिन इसका अर्थ कतिपय ये नहीं है कि फुलपरास विधानसभा के कोई लोग या लोखा के या राजनगर के या बाबूबड़ी के या खजौली के कोई अगर वो भी जाते हैं कॉमन सर्विस सेंटर पर तो उनका नहीं होगा। कोई भी जा सकता है, वो व्यक्ति कहीं का है, अगर वो आहारता रखते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की और आयुष्मान की, तो वो जा सकते हैं जन सेवा केंद्र पर और अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।